अस्सलामुअलैकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज सेकंड ईयर मैथ्स मॉडल पेपर एमसीक्यूज आपकी खिदमत में हाजिर है। और याद रखेंगे तकरीबन जब भी मॉडल पेपर आता है और देखा ये गया है काफ़ी अरसे दराज से कि उसमें से 30-40% काफ़ी हद तक सेम टू सेम भी आ जाता है। तमाम बच्चों को ये एडवाइस है कि कम से कम एमसीक्यूज और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आप करके जाएं। और इस सिलसिले में हमने सिलसिला शुरू किया है। आज आपको हम 25 में से मैक्सिमम एमसीक्यूज समझाएंगे और इसको एमसीक्यूज को दो पार्ट के अंदर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप इसे समझते हुए दो पार्ट के अंदर मुकम्मल तौर पे 25 एमसीक्यूज कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट एमसीक्यूज दी हुई है और जो फर्स्ट एमसीक्यूज दी हुई है वो याद रखें, वो अक्सर एग्जाम में दिया करते हैं और इस तरह की तकरीबन इन्होंने दी हुई है और थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क भी कर देते हैं। तो नंबर 1 एमसीक्यूज जो है वो लिमिट के चैप्टर से है और लिमिट का चैप्टर 1.5 और 1.6 के ऊपर दिया हुआ है और इसमें से और लिमिट दी हुई है हमें और नंबर 1 एमसीक्यूज है। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम और इसमें हम इसका आपको तरीकाकार एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने बेसिकली जिसने ये टॉपिक पढ़ा है उसे मालूम है कि लिमिट जो है वो इसकी दी जाती है x लिमिट 2 और ऊपर एक फंक्शन दे दिया x स्क्वायर माइनस 4 और नीचे x माइनस 2। ठीक है, आपने गालिबन एमसीक्यूज नहीं देखी, पहले देखें क्या है। तो आपने एमसीक्यूज को अच्छी तरह से देखा और बड़ी स्मार्ट सी छोटी सी दी हुई है। इसमें बेसिकली करना क्या है कि x की लिमिट है 2 और सबसे पहले हम अगर इसको पूरी तरह आपको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ही लंबी ज्यादा वीडियो जाएगी, लेकिन फिर भी ये बताना लाजमी है और जिसने लिमिट का चैप्टर पढ़ा उससे तो पता होगा कि देखिए x की लिमिट 2 है तो ये नीचे का जो है डिनोमिनेटर होता है। x की जगह अगर हम 2 को पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 जो है वो कैंसिल हो गए 0 हो जाता है और 1/0 जो है वो हमारे मैथ्स के अंदर इनफाइनाइट होता है, जो हम इस तरह से शो करते हैं। लिहाजा कहने का मतलब है कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात एमसीक्यूज आता है, आप बाज़ एमसीक्यूज आती हैं तो इसके अंदर ऐसा भी होता है कि हमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देनी होती है। तो उसका क्या राज है कि जो x की लिमिट दे वो नीचे आप अप्लाई करें। अगर यहाँ 0 नहीं आता तो रख दे वैल्यू और रखने के बाद जो आ रहा है वो आपका आंसर है। लेकिन 90% ऐसा नहीं होता। हम x की लिमिट जैसे ही नीचे रखते हैं तो 0 आ जाता है और ये 0 नहीं आना चाहिए। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे पास ना फैक्टराइजेशन है जो हमने 10th क्लास में पढ़ी होती है वो अप्लाई होती है। अब जैसे कि ऊपर देखें आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट। अब चूंकि जब एमसीक्यूज आए तो बेसिकली हमें जितना हम टाइम बचा सके बचाएं और यहाँ जब फॉर्मूला अप्लाई होगा तो आपको पता है कि ये x माइनस 2 और x प्लस 2 हो जाएगा। और चूंकि नीचे x की वैल्यू रखने से 0 आ रहा था, जो ऐसा हमें नहीं करना होगा, तो x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। ये लिमिट अप्लाई कर देंगे और x की जगह ये 2 रखने के बाद 2 प्लस 2 यानी कि 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम दोबारा एमसीक्यूज देखते हैं और उसमें देखते हैं कि ये ऑप्शन दिया हुआ है तो हम उस ऑप्शन को टिक कर देंगे।
इसके बाद सेकंड एमसीक्यूज देखते हैं, जो बिल्कुल ही आसान आपके लिए मॉडल पेपर में एक छोटा सा गिफ्ट, इतनी आसान कि आप सोच भी नहीं सकते। इसमें पढ़ने को, दिखने को बेशक थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें उन्होंने सेकंड में fx एक फंक्शन दिया हुआ है और आगे लिखा हुआ है x स्क्वायर। तो इस तरह हमने क्लास 10 के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस किए हुए हैं और बिल्कुल ही इसमें कोई भी इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने f ब्रैकेट में 2 दे दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें बेसिकली करना क्या है कि f जब 2 के इक्वल दे रहे हैं तो हमें x की जगह 2 का स्क्वायर कर देना और हमारे पास क्या आ रहा है 4। तो इत्तेफाक है कि इससे पहले भी जो आंसर है हमारा 4 आ रहा था, अभी भी आंसर हमारा 4 आ रहा है और इस लिहाज से दोनों में महज इत्तेफाक है कि आंसर 4 आ रहा है और ये आंसर आ चुका है। तो देखते हैं आंसर दिया हुआ है, तो यकीनी तौर पे आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है 2। और अब इसके बाद हम नंबर 3 करेंगे। तो नंबर 3 आप एमसीक्यूज आपने यकीनी तौर पे देख ली होगी कि आपको बिल्कुल इस तरह से दी हुई है और ये बुनियादी तौर पे जो एमसीक्यूज है ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि सिर्फ हम आपको इस तरह का लेक्चर ना दें कि सिर्फ ये तमाम एमसीक्यूज मॉडल पेपर की समझा दें, बल्कि कुछ ऐसी एडवाइस आपको दें कि जो आपको फायदा रहे। आप याद रखेंगे 1.5 और 1.6 एक्सरसाइज से पहले उन्होंने बहुत से फॉर्मूले लिखे हुए हैं और वो फॉर्मूले अमूमन बच्चे याद करके नहीं जाते। आपने याद करना है, उन्हें आप नोट करें, उनको एक निशान लगाएं। पूरे साल की मेहनत होती है और एग्जाम के दिन आखिरी टाइम के अंदर उसे लाजमी देख के जाएं, क्योंकि वो बुनियादी तौर पे ये जो चीजें याद करने वाली होती हैं, रटने वाली होती हैं, इनके भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैं तो अपने स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि भाई आप जब टीचर से पढ़ रहे होते हैं ना तो तमाम चीजें नोट किया करें। अब जैसे एक पेज है उसमें आप तमाम इंडिकेशंस लिखें। जैसे मैं ये कहूँ कि एग्जाम के दिनों में ये बात भूल जाते हैं तो एक पेज उसका बना लें, उसके अंदर ये बातें नोट करें, ठीक है। और ताकि एग्जाम के एंड के अंदर वो चीजें जो आपको टीचर ने बताई हैं, चूंकि टीचर अच्छे कौन से होते हैं जो हर बात को एक्सप्लेन करने, पढ़ाता कोई भी बुरा नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि जो टीचर्स आपको जो है वो ऐसी एडवाइस दें जो आपको फायदा दे, वो अच्छा टीचर होता है, ठीक है ना। पढ़ाते सारे अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। पढ़ने वाला बच्चा हो तो 1 साल सीनियर स्टूडेंट से भी वो पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ले सकता है। तो बहरहाल हमने इस तरह की नसीहतें देनी शुरू कर दी। हम आ जाते हैं अपने 3rd टॉपिक पे। अब ये जो है, अब मैं इसको क्या बोलूं, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप अपने बुक के अंदर ये देखें तो बुनियादी तौर पे ये फॉर्मूला जो है जब इसके बराबर दिया जाता है तो वो एक्सपोनेंशियल के बराबर होता है, यानी कि हमारे पास इसका आंसर एक्सपोनेंशियल की सूरत में आ जाएगा। और चूंकि इसके पीछे क्या है फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूले को पूरा ड्राइव करना होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम बचाने के लिए सिर्फ इतना कहना पड़ेगा कि 5-6 इस तरह के फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन कुछ को डेरिवेटिव के जरिए याद करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये याद करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर। मैं अपनी जो नॉर्मली एमसीक्यूज में 20 ईयर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद है, उसको भी मैंने इसमें डिस्कस किया हुआ है। और उसमें चूंकि चैप्टर नंबर 2 को मैंने अभी तक आपके सामने सिलसिला शुरू किया हुआ है, चूंकि मैंने अपना YouTube चैनल को स्टार्ट किए हुए टाइम तो अच्छा खासा हो गया है, लेकिन बहरहाल फिर भी मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं सब कुछ आप लोगों के लिए कर दूं। तो इंशाल्लाह 1-2 साल लगेंगे इसमें आपको मैक्सिमम इस चैनल के हवाले से
आपको, आपके कजनों को, आपके भाइयों को, आपके दोस्तों को इस चैनल से इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा पहुंच जाएगा। और वैसे भी आने वाला टाइम जो है वो अब इसी का ही है। और यहाँ पे नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। पहले आप एमसीक्यूज पढ़ें और देखें क्या लिखी। हाँ, तो देख लिया आप लोगों ने। अच्छा, अब इसमें बुनियादी तौर पे जो सिलसिला है वो हमने सिर्फ वो इक्वेशन लिख ली और इस इक्वेशन के अंदर उन्होंने कहा इसका स्लोप बताओ। अच्छा, बहुत सी एमसीक्यूज ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन से उनका ताल्लुक होता है, और जब क्वेश्चन से ताल्लुक होता है तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा होता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम होता नहीं होगा। लेकिन इससे पहले जो एमसीक्यूज आई थी वो बुनियादी तौर पे क्वेश्चंस के अंदर उस तरह के क्वेश्चन बहुत कम है, या फिर बच्चे छोड़ देते हैं, तो लिहाजा कुछ जगह आपको जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक जब 20 एमसीक्यूज आती थी तो 10 वो थी जो यहाँ तो रिपीट होती हैं, और 10 वो होती हैं जिसमें से 5 जो है वो क्वेश्चन से रिलेटेड होती हैं, और 5 ऐसी होती हैं जो आपको उन्होंने 20 ईयर से थोड़ी चेंज करके दी होती है, या उसके अंदर नई वैरायटीज उस साल लेके आते हैं। वो असल में आपके नजदीक होता है कि आप उसका जवाब कितना दे सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो अब भाई ये तो हमारे पास एक स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन होती है जिसमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। m स्लोप होता है बेसिकली, और b जो है वो y का इंटरसेप्ट होता है कि कहां से y को कट कर रही है लाइन। तो हमें इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो 3x माइनस 15 इधर ही रह गए, और चूंकि ये नेगेटिव था इसको वहां भेज दिया हमने 5y, और करके हमने 5y इधर कर दिया, और इक्वल टू 3x माइनस 15। तो y के साथ 1 होना चाहिए, तो यहाँ 5 है, नीचे चले जाएगा, तो 3/5 है और 15/5 है। तो लिहाजा अब कहने का मतलब है कि हमारे पास जो स्लोप आ रहा है वो m को m मतलब x से x कैंसिल हो गया, m इसके इक्वल हो गया, तो स्लोप आ रहा है 3/5। और एक्स्ट्रा में ये है कि वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि ये वाली लाइन y को कहां से इंटरसेप्ट कर रही है। तो उस सूरत में हम इस फॉर्मूले से ये जो b आएगा वो बेसिकली हमारे पास जो b है वो y इंटरसेप्ट है, और कटिंग होने के बाद ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो b जो है हमारे पास y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो याद रखना कि y को हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं, क्योंकि मेरी यह कोशिश है कि जो यहाँ कहा गया है उससे हम थोड़ा सा ज्यादा करें, ताकि कहते हैं ना एक तीर से 2 शिकार। तो तीर तो ये चलाना था, लेकिन दूसरा शिकार ये भी कर जाए तो कौन सी बुरी बात है। तो इस वक्त हम 4 एमसीक्यूज कर चुके हैं, तो लिहाजा हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसमें कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा 3/5 है, तो वो हमारा सबसे लास्ट में ऑप्शन दिया गया है जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो नंबर 5 में हमसे कहा जा रहा है कि जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन भी आपने देखा, और इसमें यकीनी तौर पे ये थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि एक स्टूडेंट बेशक के कितना अच्छा पढ़ने वाला हो, इस एमसीक्यूज में थोड़ा बहुत वो टेंशन लेगा। तो लिहाजा मैं यही कहता हूँ कि इसी टाइप की वो एमसीक्यूज होती हैं जो बच्चे बहुत अच्छे भी पढ़ने वाले हों तो वो जो है थोड़ा सा इस जैसी एमसीक्यूज में वो थोड़ा टेंशन का शिकार हो जाते हैं। अब चूंकि ये मॉडल पेपर है तो मॉडल पेपर भी उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, कुछ बिल्कुल ही आसान है, कुछ जो है थोड़ी अकल के लिहाज से हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे हमें कुछ अगर जैसे हम देखें इसके डायरेक्ट, चूंकि जाहिर सी बात है वो हमसे जनरल इक्वेशन पूछ रहा है तो हम यहाँ नहीं लिख रहे, जबानी बात कर रहे हैं। तो अब अगर आप इसके ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। तो ये स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन नहीं है, स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन है जो इससे पहले हमने इस्तेमाल की। और दूसरी दी है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1।
ये 2 इंटरसेप्ट इक्वेशन है, तो ये भी जनरल इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ 2 तक तो मामला क्लियर है। अब बात आती है नंबर 3 और नंबर 4। यहाँ हमें दोनों में से कोई फैसला लेना होगा कि एक हमें दी हुई है जिसमें 1 पॉइंट विथ स्लोप, ठीक है, लेकिन क्या है कि और ज्यादातर ये तीनों ही इस्तेमाल हुई है चैप्टर नंबर 2 में। और जहां तक बात करें तो हमारा जो 4th ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन इसकी बात मैं जहां तक समझता हूँ बहुत कम की है उन्होंने पूरे चैप्टर के अंदर, इसीलिए मैंने कहा कि ये एमसीक्यूज आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। फर्स्ट 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं चलेंगे, 3rd और 4th में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नंबर 4, यानी कि ax प्लस by प्लस c। ये बेसिकली ये जनरल इक्वेशन कहलाती है टू लीनियर इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 2 वेरिएबल्स, ठीक है। लेकिन बहुत मतलब कि अगर इसे कंपेयर करने के लिए यूज होता है तो लिहाजा ये एक अच्छा पेपर और अच्छी एमसीक्यूज होती है, जो कि इसके अंदर 100 नंबर लेने वाले बच्चे ही इसमें कोई अच्छा काम कर सकते हैं। तो नंबर 6 को हम आपको दिखा देते हैं ताकि लिखनी ना पड़े, ताकि डायरेक्ट इसका फिर आंसर आपको दें। तो यकीनी तौर पे आपने नंबर 6 एमसीक्यूज देख ली होगी। इसके अंदर बेसिकली एक पॉइंट दिया जा रहा है x1 y1 और पूछा है कि वो लाइन से ऊपर है, लाइन बल्कि उन्होंने कहा है बिलो द लाइन, कि वो पॉइंट लाइन से नीचे है। तो अब हम वही वाली बात कि एक तीर से एक शिकार नहीं बल्कि 3 शिकार, हम आपको बताएंगे। ऑन द लाइन हो तो उसकी क्या कंडीशन होती है, बिलो द लाइन, अबव द लाइन। और इस एमसीक्यूज का गालिबन ताल्लुक जो है वो 3 पॉइंट आपकी जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 के अंदर ही दिया हुआ है, ठीक है ना। उसमें बहुत से पॉइंट्स दिए हैं उसमें, और मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से ये बात कहता हूं कि ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिहाज से, और उसका सबूत ये कि इस मॉडल पेपर में भी इन्होंने दिया हुआ है। वैसे मेरा जहां तक ताल्लुक है तो इन्होंने कभी आज तक पेपर्स के अंदर नहीं दिया, लेकिन यहाँ उन्होंने ये पॉइंट दिया है, ठीक है। तो लिहाजा अब इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि उन्होंने सबसे पहले हमारे पास वही जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ax प्लस b y, अच्छा इन्होंने y जो है ना मॉडल पेपर में 2 बार दे दिया है, 1 बार है, प्लस c इज इक्वल टू 0। और उन्होंने कहा है कि अगर x1 और y1 पॉइंट इसके ऊपर इसमें, यानी कि ये पॉइंट अगर देखा जाए तो ये लाइन के अबव है, बिलो है, लेकिन यहाँ बिलो ही कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के लिहाज से बात शुरू कर बैठा हूं, लेकिन यहाँ तो उन्होंने बिलो का बोला। बिलो का मतलब अब ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। अब अगर लाइन के ऊपर पॉइंट है, लाइन के ऊपर पॉइंट है, तो फिर इसकी जो कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी कि हम चूंकि वही जैसे अभी बात बताई कि एक तीर से 3 शिकार कर रहे हैं और x की जगह x1 और y1 रख देंगे, तो हमारे पास अगर वो वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, तो अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो ये अबव द लाइन है, यानी कि लाइन के ऊपर है ये पॉइंट। और अगर ये लाइन के ऊपर होगा पॉइंट, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे, तो इस सूरत में ax1 by1 प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। ये अबव होगा और ये ऑन द लाइन होगा। और तीसरी जो कंडीशन है वो हमारे पास इस तरीके से है कि अगर हमारे पास ax1 by1 प्लस c इज लेस देन 0,
तो फिर जो इन्होंने पूछा हुआ है तो बिलो द लाइन, यानी कि बिलो द लाइन, तो अभी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इस तरह से। तो अब इन्होंने नीचे इसी तरह के ऑप्शन दिए हैं, कहीं इक्वल टू 0 दिया है, कहीं इन्होंने वैसे ही दे दिया हुआ है, और किसी जगह यानी कि इक्वल एंड ग्रेटर बोला हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो नंबर सेकंड पे जो दिया हुआ है इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि लेस देन 0। तो ये याद रखें कि ये तो बिलो द लाइन पूछा है, ऑन द लाइन भी पूछा जा सकता है। ऑन द लाइन की सूरत में 0 आता है, अबव द लाइन की सूरत में हमारे पास यानी कि ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी प्लस के अंदर कोई नंबर आएगा 4, 5, 6, 7 इस तरह का कोई नंबर आएगा, तो फिर उस सूरत में वो इसका आंसर समझा जाएगा। तो अब आप इसके बाद एमसीक्यूज नंबर जो है वो 8, 7, 6 के बाद 7 वाली आप देखें। तो 7 एमसीक्यूज नंबर 7, ठीक है, आपने देखा और उसमें पढ़ा, और पढ़ने के बाद हम उसे आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये बेसिकली डेफिनेशन है, और एज अ टीचर होने के नाते ये बातें मैं अपने स्टूडेंट से, एल्टीट्यूड हुआ, मीडियन हुआ, सेंट्रॉइड हुआ, बहुत से पॉइंट्स हैं, ये हम लोग जब बहुत से क्वेश्चंस करते हैं उसके अंदर ये बातें आती हैं। अगर मतलब कि हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं तो उसमें सेंट्रॉइड का जिक्र है, और इसके बाद अगर हम उससे आगे क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें इन सेंटर का जिक्र है क्वेश्चन नंबर 12 में 2.2 के अंदर, तो एल्टीट्यूड 3 चैप्टर के अंदर उसका जिक्र है। तो इस तरह से ना, और सरकम सर्किल का भी जिक्र है 2.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। तो ये सारी जो है वो क्वेश्चन के साथ आपको डेफिनेशनें आनी चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर एमसीक्यूज वगैरह दी जाती है। तो यहाँ पे नंबर 7 में उन्होंने कहा है कि एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर डैश, यानी परपेंडिकुलर, पैरेलल, कोइंसिडेंट, कॉन्करेंट। तो बेसिकली इसका आंसर फर्स्ट वाला होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि जो एल्टीट्यूड होता है अगर हम उसकी फिगर बनाएं तो उसकी फिगर इस तरह से होती है कि यहां से निकल के वो सामने साइड पे 90 डिग्री बनाता है। इसी तरह यहां से निकल के मतलब वर्टेक्स से निकलता है और यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, और इसी तरह यहां से भी जो है वो 90 डिग्री बनाएगा, और यहाँ से ये वर्टेक्स इतना सही नहीं बना, चूंकि ये स्केल की मदद से ये चीजें होती हैं, हम समझा रहे हैं। तो ये जो है ये इस साइड का 90 डिग्री है, और एल्टीट्यूड कहलाता है ये इस साइड का 90 है। वर्टेक्स से निकलता है अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बना रहा होता है, तो इस सूरत में वो जो है एल्टीट्यूड कहलाता है। तो अब चूंकि वो एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री बनाने का मतलब है कि आप राइट एंगल भी कह सकते हैं, आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इसी तरह अगर आपसे वो कहें कि एल्टीट्यूड की जगह वो पूछें कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर डैश, तो वो अपोजिट साइड पे उसके मिड पे जाके टच होता है। याद रखें अभी तो ये एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, और एल्टीट्यूड में ट्राइंगल के साथ एल्टीट्यूड 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर बनाता है। और अगर वो ये कह दे, यानी इसके अंदर नहीं लिखा हुआ कि मीडियन ऑफ आर ट्राइंगल इज डैश, तो बेसिकली वो जो मीडियन होता है वो हमारे पास वर्टेक्स से निकल के अपोजिट साइड पे वो उसके मिड पॉइंट से टच होता है। बेसिकली वो इस तरह से कह नहीं सकते, क्योंकि ये तो 90 डिग्री बना रहा होता है, क्योंकि वो पूछने का अंदाज चेंज हो सकता है। लेकिन एक अपने जहन से आपसे एमसीक्यूज पूछ रहा हूं, तो देखने वाले कमेंट के अंदर इसका अगर जवाब दे सके तो बेहतरीन है
कि वो कौन सी ट्राइंगल होगी जिसका एल्टीट्यूड और मीडियन एक ही होता है। फिर से रिपीट कर दूं, वो कौन सी ट्राइंगल होगी जिसका एल्टीट्यूड और मीडियन एक जैसे होते हैं। उस ट्राइंगल का नाम मुझे कमेंट के अंदर भेजें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब नंबर 7 का आंसर भी आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है ना, जो ज़बानी भी हमने बता दिया है। तो अब इसके बाद हम नंबर 8 के अंदर आएंगे। तो नंबर 8 है और 8 के अंदर तो बहुत ही आसान सी बात पूछी गई। ठीक है, और ये नॉर्मल रेगुलर भी ये एमसीक्यूज एग्जाम के अंदर आता है, या ये एमसीक्यूज के इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन आर डैश। अब इंटरसेप्ट्स बोला है, इंटरसेप्ट नहीं बोला है, इंटरसेप्ट्स बोले हैं। तो बुनियादी तौर पे कोई भी लाइन होती है, नंबर अगर 8 के ऊपर बात करें तो वो लाइन बुनियादी तौर पे या तो x और y को इस तरह से कट कर रही होती है, या फिर इस तरह से कट कर रही होती है, या फिर इस तरह से कट कर रही होती है, फिर यहां से इस तरह से कट कर रही होती है। तो आप कहेंगे सर ने पता नहीं क्या डिजाइनिंग कर दी है, लेकिन कहने का मतलब है कि या तो वो लाइन इस टाइप की होगी, या वो लाइन इस टाइप की होगी, या लाइन इस टाइप की होगी, या लाइन इस टाइप की होगी। लेकिन इसका हमें ऐसे पता लगेगा कि जो इक्वेशन उन्होंने हमें दी है, अब वो कौन सी इक्वेशन नंबर 8 में दी है, 3x और आगे जो है वो माइनस का 2y और -6 इज इक्वल टू 0 है। याद रखें कि इस लाइन का जब x इंटरसेप्ट पता करना है तो x इंटरसेप्ट की सूरत में हमें y को 0 रखना होगा। तो 3x y, अगर मैं 2 को भी, आपको पता है y अगर 0 रखूंगा तो 2 भी 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं वरना बहुत टाइम लग जाएगा। 3x इज इक्वल टू -6, उधर जाके 6 हो गया और 6 को 3 से कट किया तो x तो हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह हमने फिर y इंटरसेप्ट पता करना है। तो y इंटरसेप्ट अगर हम पता करेंगे तो कैसे करेंगे कि x को 0 रख देंगे। बुनियादी तौर पे क्या होता है कि जब y को लाइन कट करती है तो वहां पे x 0 होता है, और जहां लाइन x को इंटरसेप्ट करती है वहां y 0 होता है। तो अब इसी इक्वेशन में, अब जैसे हमने पहले किया 3 इंटू 0 0 हो गया, और माइनस का 2y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो 2y और -6 और y जो है -6/2 यानी कि -3 आ गया। अब हमने देखना है कि x का 2 और y का जो है वो -3 ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है। तो अब देखें आंसर में, तो इसका ऑप्शन जो है, जो x प्लस में 2 और y माइनस में 3, तो ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है। तो अभी तक की अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सुकून वाली हैं, और अल्लाह करे ऐसी आपके एग्जाम में भी आ जाए तो फिर क्या बात है। तो अब नंबर 9 में 9 पे हमें जाना होगा, और 9 की भी हमें बहुत इजी एमसीक्यूज महसूस हो रही है। तो नंबर 9 के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और फटाफट नंबर 9 आप देख लीजिए। नंबर 9 में लिखा हुआ है कि इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन y इक्वल टू x, और ये भी एमसीक्यूज जो है वो रेगुलर एग्जाम में आने वाली एमसीक्यूज काउंट होती है। और इसमें हमें करना क्या है कि बुनियादी तौर पर y इज इक्वल टू x लिखा है, तो बार बार अगर देखा जाए तो हमारे पास वही वाली इक्वेशन यूज हो रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस का b यानी स्लोप इंटरसेप्ट। तो x के साथ क्या लिखा हुआ है, x के साथ 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इंक्लिनेशन का मतलब होता है कि कोई लाइन जो x एक्सिस के साथ डिग्री बना रही है वो क्या डिग्री बना रही है। तो उसका फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा कि m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, और यहाँ पे चूंकि बेसिकली हमारे पास m की वैल्यू 1 आई है और tan थीटा हमारे पास यहाँ पे ही रहेगा,
और थीटा रुकने के बाद टेन इधर आके इनवर्स हो जाता है। तो भाई कैलकुलेटर के बगैर ही आपको याद होना चाहिए कि ये 45 डिग्री की वैल्यू होती है, जहां 10 45 डिग्री पे 1 होता है, तो 1 वैल्यू 45 डिग्री की होगी। अब देखना होगा कि ऑप्शन के अंदर डिग्रीज में दे रहे हैं आंसर के, रेडियन में तो डिग्री में दे रहे हैं, बाद का रेडियन में भी दे देते हैं, तो वो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई अपॉन 180 डिग्री। तो लिहाजा इसमें अब अगर ऑप्शन देखें तो हमारा सेकंड ऑप्शन 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो अब हम फौरी तौर पे नंबर 10 वाली एमसीक्यूज भी अक्सर पेपर में आया करती है। तो नंबर 10 वाली आप देखें, इसमें लिखा हुआ है आ फंक्शन एफ एक्स मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए इफ आगे डैश। तो इसका ताल्लुक 5.3 से है और रिड्यूस सिलेबस में 5.1 और 5.2 नहीं है। और ये बात याद रखें कि जो हमारा रिड्यूस सिलेबस है कुछ अजीब व गरीब टाइप का है, वो इस लिहाज से कि 5.1 चलो 5.2 वाली बातें आगे नहीं है, लेकिन 5.1 में हम चंद क्वेश्चन ऐसे करते हैं जो जिनका ताल्लुक 8.4 के अंदर है, वहां क्या करेंगे हम, सही है ना। तो मैं ये बात आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस को रिड्यूस किया है वो बुनियादी तौर पे आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन वो रिड्यूस नहीं है। आप 8.4 करें तो अगर आपको 8.1, 2, 3 नहीं आती तो आप भाई करोगे कैसे? ये पैराबोला क्या होता है, ये एलिप्स क्या होता है, ये हाइपरबोला क्या होता है, ऐसे थोड़ी होगी। तो समझ जाओ ये बात। ये फर्स्ट ईयर का आप कह सकते हैं कि पूरे उन्होंने चैप्टर को या तो कम किया है या पूरी एक्सरसाइज को कम किया है। तो लिहाजा बहुत सोच समझ के चलने का आपको सिलसिला करना पड़ेगा। तो अब नंबर 10 के ऊपर आए, और क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 तो एक्सट्रीम वैल्यूज के लिहाज से होता है, लेकिन जब हम उसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो उस सूरत में हमें एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो है वो करेक्ट है। तो याद रहे कि एफ डबल डैश ए लेस देन 0 यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। और 11 एमसीक्यूज के अंदर बेसिकली उन्होंने एक थोड़ी सी समझ जाए कि डॉजिंग की है, और हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 4.2 के 5 क्वेश्चन में लास्ट के पार्ट्स जो गालिबन स्टार्ट हो जाते हैं। पहले तो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट याद था, लेकिन मेरे ख्याल से 8-9 क्वेश्चन के बाद जो है लगातार 6 एंड के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे जो है हमें जो है वो बताना है इसके अंदर कि डेरिवेटिव अगर हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो आंसर क्या होगा। तो बुनियादी तौर पे याद रखें कि जब भी कोई फंक्शन दिया हो और उसमें किसी की भी पावर अगर कांस्टेंट के बजाय वेरिएबल हो तो एलएन का एक सिस्टम चलाना होता है, और उसमें सबसे पहले हम इसे लेट कर लेते हैं y की इक्वल, और 2 की पावर 2x है। और इन्होंने पता क्या किया हुआ है कि थोड़ा सा डॉजिंग की हुई है, और अगर हम इसको जैसे क्वेश्चन हम करते हैं अगर वैसे करें तो हमारा कोई भी आंसर इसमें से शायद मैच ना हो। लेकिन उन्होंने जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं वो मैंने देखे, और देखने के बाद ही मुझे ये बात समझ आई है कि यहाँ पे हमें बुनियादी तौर पे, क्योंकि अगर यहाँ पे वेरिएबल होता तो 2x की पावर सॉल्व नहीं हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें और ऊपर x ले जाए तो चूंकि इसके ऑप्शन में 4 आ रहा है और 4 वैसे नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये फंक्शन हमारे पास इस तरह का हो जाएगा। अब बेसिकली इसमें हम बोथ साइड पे ln अप्लाई करते हैं बोथ साइड्स। तो बोथ साइड चूंकि ये उस सूरत में होता है जब किसी भी वैल्यू की पावर जो है वो आपकी
कांस्टेंट के बजाय वेरिएबल्स या यानी कांस्टेंट से चेंज हो जाए सवाए एक्सपोनेंशियल, तो फिर ये वाला मेथड अप्लाई होता है। तो यहाँ पे फिर अब हम ln अप्लाई करेंगे तो यहाँ ln y आ जाएगा और यहाँ पे ln 4, यानी कि ये एक छोटा मोटा क्वेश्चन है। तो अब फॉर्मूले के लिहाज से ये होता है कि x पहले आ जाता है, ln 4 बाद में आ जाता है। अब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, जैसे कि उन्होंने कहा x लेना है, तो यहाँ d/dx लेंगे और यहाँ ln y और यहाँ d/dx लेंगे तो x इंटू ln 4। अच्छा, एक बात याद रखनी है आपने कि यहाँ पे फॉर्मूला मल्टीप्लाई का अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ln 4 जो है एज अ कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो वैसे ही आपके पास 1 आ जाता है, क्योंकि कोई भी बल्कि 0 आ जाता है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आना यही है, सिर्फ कांस्टेंट को साइड पे ले जाना है और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा d/dx, और ln आपको पता है जब होता है तो 1/y हो जाता है और यहाँ पे dy आ जाएगा, यानी कि ln y का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो ln हटता है तो अपॉन में y आता है, फिर dy/dx हो जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो ln 4 पहले आ जाएगा और dx करके कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद यहाँ पे ln 4 आ चुका है। और यहाँ पे बुनियादी तौर पर डेरिवेटिव जब पूछते हैं तो इसका मतलब होता है dy/dx। तो ये जो y ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा कि ln 4 के बाद आपको y देखना है कि y आपने किसके इक्वल लेट किया था। अब दो बातें ऑप्शन में देखेंगे कि उन्होंने ये लिखा है कि ये लिखा है, जो लिखा होगा उसकी जगह हम वो लिख देंगे। तो ऑप्शन में हम देखते हैं पहले क्या आंसर लिखा हुआ है इसका। ऑप्शन इसका जो है वो वही है जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ln 4 तो आ रहा है और आगे लिखा हुआ है, लेकिन आपने ये y की वैल्यू नहीं बल्कि ये वाली लिखनी है जो कि 4 की पावर क्या है x। अब ऑप्शन के लिहाज से 4 की पावर x पहले दिया है और ln 4 बाद में दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस लिहाज से अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर इस MCQs के लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद हम आज की इस पार्ट 1 में लास्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और हम भी थक जाते हैं, आप भी थक जाते हैं। तो अब 12 MCQs में बेसिकली उन्होंने डेरिवेटिव लेने को कहा है साइन स्क्वायर x का और इक्वल्स टू डैश। तो डेरिवेटिव भी पूछा है और मैं क्यों बात कर रहा हूँ इंटीग्रेशन, सॉरी यार। तो अब इसमें क्या होगा, डेरिवेटिव अगर हम इसका लेते हैं तो इसमें पावर पहले आएगी और मैंने डेरिवेटिव के अंदर ना आप लोग देखें बात सारी ये है कि डेरिवेटिव के ऊपर मैंने बेसिक 6 स्टेप्स बनाए। कितने? 6 स्टेप। वो देखो अपने मुंह से अगर हम तारीफ करेंगे ना अपनी चीज की तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वैसे एक जनरल बात करूं कि वो बहुत ही अच्छे स्टेप्स। इतना बड़ा कराची, इतना बड़ा सिंध, तालीम को भी देखना चाहिए भाई, और देखेंगे तो आपको फायदा नजर आएगा ना। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अच्छे स्टूडेंट्स जब, और वैसे भी आने वाला वक्त फिर इसी का ही है, और वैसे भी आप लोग जब चूंकि ये जितनी भी हमारी एजुकेशन से वीडियोस होती हैं वो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ही सिलेक्टेड बच्चों के लिए होती है, बहुत ही सिलेक्टेड बच्चों के लिए। चूंकि जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी छोटी उम्र का है, बड़ी उम्र का है, तो जब ये वीडियो उसके पास जाती है तो वो जरूरी थोड़ी है वो सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हो, जरूरी थोड़ी है कि वो जो है वो सेकेंड ईयर ना किया हो सकता है वो पढ़ चुका हो। सही है। फिर दूसरी बात ये होती है कि जाहिर सी बात है अगर कोई हमें सब्सक्राइब करता है हमारे चैनल को, तो 9th के बच्चे अलग होते हैं, मैट्रिक के अलग होते हैं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अलग होते हैं, तो वो ऑलरेडी कम हो जाते हैं।
ठीक है। जबकि कोई और वीडियोस हों, फनी वीडियोस हों या फिर हर एज के लिहाज से हों, तो वो सारे सब्सक्राइबर उसे वॉच करते हैं। अब हमारी जब वीडियोस आती है तो 9th वाले ही देखेंगे, मैट्रिक वाले ही देखेंगे, तो एजुकेशन के ऊपर जो है वो एक तो व्यूज ज्यादा नहीं आते और बंदा जितनी मेहनत कर ले, और उसके अलावा जो है वो सब्सक्राइबर भी जाहिर सी बात है जब तक पढ़ रहे वो हमारे चैनल को देख रहे होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा ग्रूमिंग करने वाला एजुकेशन का चैनल नहीं होता। बहरहाल फिर भी हमारा मकसद है कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं या नहीं पढ़ सकते उनकी हेल्प करें। तो मैंने जानबूझ के जो है आपकी MCQs नंबर 12 रोक के रखी है, क्योंकि खत्म होने के बाद ना मेरी बातें कोई सुनेगा नहीं, तो लिहाजा मैंने आपको बातें बतानी थी। अब आ जाते हैं अपना 12 MCQs पे। तो 12 MCQs में हमने क्या करना है कि जैसे डेरिवेटिव के हमने रूल्स पढ़े हैं कि इसकी पावर 2 है तो 2 साइड पे आ जाएगा और साइन की पावर 2 में से 1 कम कर देते हैं। मैं आपको समझाने के लिए शो कर देता हूँ, लेकिन ये जिनको डेरिवेटिव आती है उनके लिहाज से बिल्कुल ही सिंपल है। हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप 6 स्टेप है देखें, फायदा ना हो तो मेरा नाम तो सर शाहिद है, आप मुझे सर शाहिद ही कह दीजिएगा, ठीक है। तो अब ये है कि 2 यहां से आया और इसके अंदर से पावरलेस करेंगे और d/dx करने के बाद साइन x का हमें डेरिवेटिव लेना है। तो अब 2 साइन की पावर 1x आ गई और साइन x का डेरिवेटिव याद करना पड़ता है अपना 6.2 से पहले, तो बल्कि 6.1 से भी पहले दिया है। तो साइन x का डेरिवेटिव प्लस कॉस x आता है, तो इस लिहाज से 2 साइन x और cos x भी आ जाता है। ये बुनियादी तौर पर फॉर्मूला भी होता है। अगर मैं ऑप्शन को नहीं देख सकता, फिलहाल मेरे पास नहीं है टैबलेट, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है या साइन 2x भी हो सकता है, क्योंकि बात एक ही है। अब देख लेते हैं कि 4 ऑप्शंस में कौन सा है। तो 4 ऑप्शन में नंबर 12 में नंबर 12 के अंदर आपका वही देखा, वही हरकत हुई जो मैंने कहा, साइन 2x लिखा हुआ है, ठीक है ना। बगैर देखे मैंने अपना अंदाजा किया था तो वो अंदाजा कामयाब हो गया। तो लिहाजा चूंकि अगर हम आगे भी पढ़ाएंगे तो वीडियोस बहुत ही बड़ी हो जाएगी और ये हमारे और आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसे हम पार्ट 1 कह रहे हैं। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में हम 13 MCQs इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करेंगे। सर शाहिद को इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।